बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर धर्म और अधर्म की टक्कर राजमहलों की दीवारों से टकराया करती थी। माया शिल्प नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां ऐश्वर्य की चमक के पीछे अधर्म का अंधकार छाया हुआ था। उस राज्य का राजा था वीरभद्र। बाहर से वह पराक्रमी दिखाई देता था, लेकिन भीतर से वह वासना, पाप और अन्याय में डूबा हुआ शासक था। वीरभद्र के लिए स्त्रियां केवल उसकी भूख की संतुष्टि का साधन थीं। जब भी किसी सुंदर युवती पर उसकी नजर पड़ती, वह उसे अपने सैनिकों से उठवा लेता और रात के अंधेरे में महल के बंद कमरों में उसका शोषण करता। महल में रुदन की आवाजें दीवारों में गूंजती थीं, लेकिन उसकी सत्ता के डर से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके विरुद्ध आवाज उठा सके। उसी माया शिल्प की सीमांत पर एक गांव था, नरौदपुर। वहां रहता था एक युवक जिसका नाम था आर्यन। उम्र करीब 22 साल, ऊंचा कद, तेजस्वी नेत्र और मुखमंडल पर ऐसा तेज कि देखने वाला श्रद्धा से झुक जाए। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और मन में विनम्रता। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले मां दुर्गा की पूजा करता और दिन भर गायों की सेवा व धनुष विद्या का अभ्यास करता। आर्यन की परवरिश उसकी वृद्ध दादी ध्रुवा देवी ने की थी, जो अत्यंत बुद्धिमती और धर्मनिष्ठ थीं। उन्होंने आर्यन को बचपन से ही अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना सिखाया था। वे कहा करती थीं कि बेटा आर्यन, जीवन में बल और बुद्धि तभी सार्थक हैं जब वो सत्कर्म में लगें। अधर्मी से डर मत मानना। आर्यन की धनुष विद्या इतनी प्रखर थी कि वह चलती हवा में उड़ते पत्ते को भी भेद सकता था, लेकिन उसकी विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। एक दिन आर्यन माया शिल्प की राजधानी पहुंचा और राज दरबार में जाकर बोला, महाराज, मैं आपके राज्य का एक सामान्य युवक हूं। कृपया मुझे भी राज सेवा का अवसर दीजिए। वीरभद्र ने उसकी ओर देखकर हंसते हुए कहा, तुम क्या कर सकते हो? आर्यन ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं धनुष विद्या में निपुण हूं और राज्य की सेवा करना चाहता हूं। राजा ने उसे एक साधारण सैनिक की तरह काम पर रख लिया, यह सोचकर कि यह भी एक आम नौजवान है। पर उसे क्या पता था कि वह साधारण युवक दरअसल एक अग्निपुत्र है, जो नियति के आदेश से भेजा गया है। कुछ ही दिनों बाद माया शिल्प पर संकट टूट पड़ा। पड़ोसी राज्य नागावर्त ने अचानक आक्रमण कर दिया। वीरभद्र की सेना तितर-बितर हो गई। राजा डरकर महल के तहखानों में छुप गया। कोई योजना नहीं, कोई योद्धा नहीं और चारों तरफ केवल तबाही। तभी रणभूमि में प्रकट हुआ आर्यन। उसके माथे पर मां दुर्गा का तिलक था और हाथों में चमकता हुआ धनुष। उसने अकेले ही शत्रु सेना पर तीरों की ऐसी वर्षा